वज्रायाणं नमो नुए सौसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शिवानी माता की जय। जय 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 जय। आज हम सभी प्रवचन सेशन में उत्तम ध्यान को, यानी जैन आगम में ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का क्या फल है, इसको समझने के लिए अपन बैठे। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद अपनी जो आगम परंपरा रही और उसके बाद जो पंचम काल का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान महावीर को मोक्ष गए लगभग 2500 साल हो गए। भगवान ने अपनी शमो शरण में मोक्ष मार्ग की जब प्ररूपणा की, वहां पर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, सोचना कम, विचारना कम, लीन ज्यादा होना। ध्यान की विधि जैन आगम में बहुत विस्तार में है। जैन आगम में जब 24 ठाणा की चर्चा आती है तो उसमें एक ध्यान नाम का ठाणा भी है। जीव को अपने कर्मों का क्षय करने के लिए जब आखिरी विधि का वर्णन करते हैं तो वहां पर ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं। जीव ध्यान की शक्ति से युक्त है, लेकिन सिद्ध भगवान ध्यानातीत है। जो मोक्ष चले गए हैं उनको कुछ नहीं पाना है, इसलिए ध्यान से शून्य है। जिन्हें कुछ पाना है वो ध्यान से सहित है। जब तक ये जीव कुछ पाने की इच्छा रखता है तब तक ध्यान है। जब पाना खो जाता है तब कहते हैं कि ध्यानातीत है। इस जीव ने अपने त्रैकालिक तीनों कालों के परिभ्रमण में प्रति समय कुछ न कुछ परिणाम किए हैं। कभी वो शुभ परिणामों में गया, कभी अशुभ परिणामों में गया और कभी शुद्ध परिणामों में गया। श्वेतांबराम न्याय और दिगंबराम न्याय दोनों ही संप्रदायों में जब कालों का व्याख्यान हुआ, जब काल का वर्णन हुआ, तो प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल, इस काल परिवर्तन में ध्यान की विधियों को उस काल के अनुसार प्ररूपित किया गया। पंचम आरा और पंचम काल, इस काल में जो ध्यान की विधि है वो सहनन सापेक्ष है। जिस जीव के पास जैसा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल है उस अनुसार उसको ध्यान करने को कहा है। जैन धर्म में जब चतुर्थ काल की प्ररूपणा हुई तो वहां ध्यान की विधि का वर्णन करते समय कहा कि हे जीव, तू अपनी आत्मा को किसी वस्तु में केंद्रित कर ले। जब तू किसी वस्तु में अपनी आत्मा को केंद्रित करेगा, विचारधारा कहीं जाकर रुक जाएगी, समय का बोध खत्म हो जाएगा, तब समझ लेना कि ध्यान चालू हो गया है। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना है और ध्यान किसके होता है, जिसको जैन शास्त्रों में 4 शब्द के द्वारा कहा गया: ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। ध्यान करने वाला कौन है, किसका ध्यान करेगा, वो क्रिया जो कर रहा है वो ध्यान की है और उसका फल क्या होगा। इन 4 भागों में ध्यान का विशद व्याख्यान किया। हम जब सुबह उठते हैं और जब रात में सोते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कितने प्रकार के ध्यान कर चुके होते हैं। प्रश्न पूछा गया, क्या प्रवचन का काल भी ध्यान का काल है? क्या भोजन करने का काल भी ध्यान का काल है? क्या टीवी देखने का काल भी ध्यान का काल है?
ध्यान कब है? प्रश्न पूछा गया। आचार्यों ने जवाब दिया, दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है ध्यान और एक होता है चिंतवन, जिसको जैन शास्त्रों में कहा ध्यान, दूसरा चिंतन जिसको अनुप्रेक्षा और भावना भी कहा। जहां प्रतिपल विषय बदल रहे हैं, जहां ध्याता ज्ञाता कर्ता जिस विषय में अपने उपयोग को लगा रहा है और वो बार बार बदल रहा है, तो आचार्यों ने कहा कि वो ध्यान नहीं है, वो चिंतन है, उसको अनुप्रेक्षा कहा। लेकिन इस 24 घंटे में जब जब जीव कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए किसी वस्तु में टिक जाता है, तो वो टिकने का काल ही ध्यान का काल होता है। आज पूरे विश्व में जो ध्यान के नाम पर शरीर को एकाग्र करने की बात हो रही है, ये जैन आगम का ध्यान है ही नहीं। शरीर को रोकना अगर ध्यान कहोगे, शरीर को रोकना अगर ध्यान करोगे कहोगे, तो जो जीव बेहोश पड़ा है उसका भी ध्यान हो जाए। शरीर के रोकने को ध्यान कहोगे तो रस्सी से बंधा पुरुष भी ध्यानी कहलाएगा। शरीर को रोकना ध्यान नहीं है, वचन का शांत करना भी ध्यान नहीं है, तो ध्यान क्या है? जैन आगम में, जैन शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग हुआ। पहले जिनेन्द्र देव की वाणी को स्यात् पद लगाकर, कथनचित लगाकर, अपेक्षा लगाकर स्वीकार करना, तब जाकर तू ध्यान के योग्य होगा। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब ध्यान की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैन धर्म कहेगा कि नहीं, ध्यान तब शुरू होगा जब तेरी धारणा सच्ची होगी। धारणा के विपरीत होने पर अंदर में चलने वाली एकाग्रता मोक्ष को देने वाली नहीं है, इसलिए उस ध्यान को ध्यान नहीं कहा, बल्कि दुर्ध्यान कहा। ध्यान में प्रवेश करने के पहले हमको ये समझना होगा कि ध्यान के कितने भेद हैं। जैन धर्म में ध्यान करने वाला चेतन है, ये निर्देश है। ध्यान करने वाला स्वामी जीव है। क्यों? अचेतन द्रव्य ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान करने वाला जीव है। जब वो ध्यान करने निकल रहा है, तो ध्यान के आगम में चार भेद के, दो बुरे ध्यान है, दो अच्छे ध्यान है। एक ध्यान आर्त ध्यान है, एक ध्यान रौद्र ध्यान है, ये बुरे ध्यान है। जो दो अच्छे ध्यान शुभ ध्यान है, उसमें एक धर्म ध्यान है और एक शुक्ल ध्यान है। जब पंचेंद्रिय विषयों की अंदर में इच्छा हो और मन कहीं पर जाकर टिक जाए, तो जैन धर्म कहेगा कि तूने आर्त और रौद्र ध्यान में प्रवेश कर लिया है। जब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के विषय में मन लोलुपित हो जाए, तब जैन धर्म कहेगा कि जितने समय तुम पंचेंद्रियों में टिका था, तब उस समय जो ध्यान हुआ था वो संसार वर्धक ध्यान है, जिसको आर्त और रौद्र ध्यान के खाते में डाल दिया। अनादिकालीन कर्म के उदय में जहां जीव को पुरुषार्थ ही ना करना पड़े और कर्म ही उसे धक्का देकर अशुभ की ओर ले जाए, तो उस ध्यान को कहते हैं सहज होने वाला ध्यान। और ये ध्यान चतुर्गति भ्रमण का कारण है। लेकिन जिस ध्यान में जीव को अपने अंदर उठने वाले गेयों को, प्रमेयों को, वस्तुओं को अपनी बुद्धि के द्वारा अशुभ से हटाकर शुभ में केंद्रित किया जाता है, तब कहते हैं कि अब धर्म और शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया। जो अंदर में उठ रहा विकल्प है, वो मेरे अकेले का नहीं है, संसार के प्रत्येक प्राणी का विकल्प है। कुछ खाने मिल जाए, कुछ छूने मिल जाए, कुछ इकट्ठा करने मिल जाए और अपने रक्षण के प्रतिपल भाव को बना के रखने का भाव हो जाए। प्रतिपल हर जीव इस ध्यान से युक्त है। जब मैं मरता नहीं, तो शरीर की चिंता क्यों?
जब मैं जलता नहीं तो अग्नि से डर क्यों? क्यों? इसीलिए है क्योंकि भय संज्ञा बैठी है कि मैं चला जाऊंगा। जैन आगम में अपने आप को शरीर सापेक्ष बुद्धि से हटाकर अपने आप को भेद विज्ञान से युक्त कर जब धर्म ध्यान के हेतुओं में जीव अपने परिणामों को एक जगह स्थिर करता है, तब जैन धर्म कहता है कि तू अब शुद्ध ध्यान में प्रवेश कर रहा है। आगे जब बढ़ते हैं तब पाते हैं आर्त ध्यान के विषय इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है और निदान है। जिसको चाहता नहीं हूं वो पास आके बैठता है और जिसको चाहता हूं वो दूर चला जाता है। जिसको नहीं चाहता हूं वो आ रहा है तो जैन धर्म कहेगा अनिष्ट का संयोग हुआ है। तेरे मन में जो अनिष्ट कारक था वो तेरे पास आ गया है। तेरे मन में आ रहा है कि वो क्यों आया पास। इस प्रकार का ध्यान अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। जिसको चाहता हूं वो पास आता नहीं है, दूर दूर भागता है, तो मन में आता है इष्ट का वियोग हो गया है। क्यों हो गया है ऐसा? मन में जो एकाग्रता आती है उसको कहते हैं इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। हे भगवान, इस जीवन में जीते हुए मुझे खाने के लिए, पीने के लिए गाड़ी, बंगला, वैभव, यश, ख्याति, पुत्र पुत्री आदि मिले, प्रतिपल इसकी इच्छा हो, तो जैन आगम कहेगा ये निदान नाम का बुरा ध्यान है। और क्या कहा? आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन। शरीर में पीड़ा हो रही है, मन व्याकुलित है, बार बार ध्यान पीड़ा में जा रहा है, तो कहेंगे ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। इन 4 प्रकार के ध्यानों में सुबह होती है और शाम का सूरज डूब जाता है। तो क्या इसके अलावा कोई बुरा ध्यान नहीं होता क्या? तो होता है, जिसको जैन आगम में कहा रौद्र ध्यान। जैसे आर्त ध्यान के 4 भेद किए, ऐसे रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। कोई लड़ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। कोई चोरी कर रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। मुझे ही चोरी में आनंद, मुझे ही लड़ने में आनंद, मुझे कुशील को छोड़कर परिग्रह में आनंद, मुझे झूठ में आनंद। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह में आनंद मनाना रौद्र ध्यान की 4 भेद का बुरा ध्यान नाम का पाप बंध का कारण वाला ध्यान है। जब ये 8 प्रकार की चीजें नहीं होती है, तब जाकर के जीव का धर्म ध्यान में प्रवेश होता है। मैं ध्रुव आत्मा में लीन हूं। बहुत स्थूल चर्चा चल रही है सब जगह। तुम ध्रुव आत्मा में लीन हो, पहले ध्रुव क्या है ये तो पता करो। अभी ध्रुव का ज्ञान नहीं हुआ है और ध्रुव में लीन होगे, उसको ध्यान कहेंगे ही नहीं, धर्म ध्यान है ही नहीं वो। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ने वाला नमोकार पढ़ते हुए भी धर्म ध्यान से शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं कि नमोकार पढ़ना धर्म ध्यान तब कहलाता है जब उसके अंतर आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में मिथ्या दृष्टि का ध्यान आर्त रौद्र ध्यान ही होता है और सम्यक दृष्टि का शुभ गेयों में टिकना धर्म ध्यान होता है। सुबह से लेकर रात तक अपने परिणामों को निहार रहा है, कहाँ कहाँ मैंने गोते खाए, तो पाता है कि मेरी 1 मिनट भी धर्म ध्यान के दरवाजे से प्रवेश हुआ ही नहीं। शरीर को एकाग्र करके बैठ रहा है और धन की चिंता में डूबा है। मंदिर में माला फेर रहा है और घर की चिंता से आतुर है। तो आगम गया कि शरीर को तो स्थिर किया, परिणामों की स्थिरता अशुभ विषय में है, तो वहां भी आर्त और रौद्र ध्यान ही है। जैन धर्म में शास्त्रों को 2 भागों में बांटा।
एक आध्यात्म शास्त्र और एक आगम शास्त्र, भावना ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ। जिसको मैं ध्यान कहता हूं उसको आध्यात्म ग्रंथ में उपयोग कहते हैं। जिसको मैं सिद्धांत ग्रंथ में ध्यान कह रहा हूं उसको आध्यात्म ग्रंथ में उपयोग कहते हैं। आगम ग्रंथ का आर्त और रौद्र ध्यान आध्यात्म ग्रंथ का अशुभ उपयोग है। आगम ग्रंथ का धर्म ध्यान आगम ग्रंथ का धर्म ध्यान आध्यात्म ग्रंथ का शुभ उपयोग है और आगम ग्रंथ का शुक्ल ध्यान आध्यात्म ग्रंथ का शुद्ध उपयोग है। जब तक ये बंटवारा करने नहीं आएगा तब जितने भी प्रवचनकार भारत में प्रवचन करने वाले हैं वो शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओ, अखंड ज्ञायक में डूब जाओ। इनको ये पता ही नहीं है कि शुद्ध उपयोग का ध्याता तू है ही नहीं। शुद्ध उपयोग का ध्याता उत्तम सहनन से युक्त दिगंबर साधु है और ऐसा साधु जो अपने भेष में, चाहे वो श्वेतांबर रामनाय का हो चाहे दिगंबर रामनाय का हो, जब जिनेन्द्र देव के अकॉर्डिंग अपने आप को उस पथ में लेके जाता है तब जाकर उसे कहते हैं कि अब वो शुक्ल ध्यान का स्वामी बनने वाला है। आगम क्या कहेगा? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 4 प्रकार के ध्यानों में तेरी प्रवृत्ति प्रतिपल है तो तू क्या कर? सबसे पहले अपने चरणानुयोग को यानी अपने आसपास घूमने वाले गेयों को शुभ गेयों में बदल, अशुभ गेयों को हटा। क्यों? जैसा गेय सामने आएगा वैसा ज्ञाता उस ध्यान से युक्त हो जाएगा। ये भी एक नियम है। ध्यान चाहता हूं ध्यान करना, लेकिन ध्यान हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ध्याता अपने उपादान में तो विश्वास करता है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसका उपादान इतना कमजोर है कि बाहर के गेयों को यानी वस्तुओं को देख करके वो प्रतिपल प्रतिक्षण अपने ध्यान से डिग कर अशुभ में चला जाता है। जब जम्बू स्वामी की चर्चा करोगे तो कहोगे कि अंदर का उपादान मजबूत था तो स्त्रियां डिगा नहीं पाई। जम्बू स्वामी के लिए कहोगे शुभ ध्यान से च्युत नहीं हो पाए। लेकिन जब पंचम काल के जीवों से चर्चा करोगे तब कहोगे कि नहीं, तुम तो अशुभ उन गेयों से दूर रहना। क्यों? तुम्हारा उपादान कमजोर है। इतिहासकारों में एक कथा आती है, नाम है शेख फरीद। साधु बन के जंगल में बैठा है। एक इंसान आता है, उनसे पूछता है कि भगवान ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है। तो वो देखते हैं उसकी तरफ और कहते हैं तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मेरे साथ नदी में स्नान करेगा क्या? बता। बोले अगर ईश्वर की प्राप्ति कराओगे तो नदी में स्नान जरूर करूंगा। वो शेख, वो साधु जिसने प्रश्न किया है उसको लेकर नदी में प्रवेश करता है। इससे ईश्वर पाना है और उसे ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताना है। जैसे उसका हाथ पकड़ नदी में अंदर लेके जाता है वो साधु, तो उसको नदी में डुबाने की कोशिश करता है। वो इंसान मन में ये सोचता है जिससे मैंने ईश्वर प्राप्ति का उपाय पूछा, रास्ता पूछा, वही मेरी मृत्यु को देना चाहता है, मेरे प्राण लेने के लिए आगे आ रहा है। ये साधु है कि हत्यारा है? और अंदर डुबाता है साधु उसको और उसके मन में आता है कैसा इंसान है, मेरी सांस रुक रही है, और डुबाता है और अंदर जाता है और पीड़ा में चिल्लाता है। फिर साधु उसको तुरंत बाहर निकालकर खड़ा करता है और कहता है यही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। तो वो पूछता है कि बोले आप तो मेरी जान ले रहे थे और आप कह रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति का उपाय बता दिया आपने, कैसा हुआ ये? तो वो कहता है पहले क्षण में तुम मुझे गाली बक रहा था, दूसरे क्षण में तुझे अपनी सांस दिख रही थी
और तीसरे क्षण में तुझे अपनी मृत्यु के दर्शन हो रहे थे। जीव बाहर बाहर घूम रहा है, बाहर घूमते घूमते जब सिमट कर अंदर आता है तब ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है। जब और सिमट कर अंदर आता है उस स्थिति में कषाय हटती है, किसी एक वस्तु में ज्ञाता टिकता है, वहां पर आकर ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खुलता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा दोस्त है, दूर से मुझे देखता है अरिहंत आ रहा है। दूर से क्या देख रहा है? अरिहंत आ रहा है। मैं उसके क्लिनिक में गया हूं मिलने के लिए, दूर से देख के कहता है अरिहंत आ रहा है। अगले क्षण में जब मैं उसके करीब पहुंचता हूं तो डॉक्टर कहता है कुछ रोग हुआ है क्या? मैं कहता हूँ हाँ रोग है। अरिहंत का दिखना बंद हुआ, रोग का दिखना चालू हुआ है। अब मेरा दोस्त कहता है अपना हाथ दिखाओ। जब हाथ दिखाता हूं मेरी नसों को छूता है तो ना अरिहंत होता है न रोगी होता है, अब नस होती है दिमाग में। जब नसों को छूता है तब नस को भी नहीं देखता, उसके कंपन को देखता है और अंदर एहसास करता है तो अनुमान लगाता है कि नसों का इतना कंपन मतलब ये बीमारी है। प्रारंभिक काल में हे योगी, जब तू धर्म में प्रवेश करता है तब तुझे आहार दिखता है, तुझे साधु समाज दिखता है, तुझे श्रावक गण दिखते हैं, तुझे क्षेत्र दिखता है। जिनेन्द्र देव कहते हैं अभी तो रोग के पास पहुंचा ही नहीं है, अभी रोग के पास पहुंच। रोग क्या है? जन्म मरण एक रोग है। बाहर सारी तरफ दृष्टि घुमा रहा है। भवन बन रहे हैं भारत में, क्षेत्र बन रहे हैं भारत में, मेरे प्रवचन को लाखों लोग सुन रहे हैं, मेरे पास इतने श्रावक आ रहे हैं। जिनेन्द्र देव कहते हैं कि अभी तो रोग तक पहुंचा ही नहीं है, तू बाहर बाहर तैर रहा है। हे योगी, सामायिक का काल तेरा अपना काल है। आंखें खुलती है तू बाहर गिरता है, सामायिक के काल में अपनी आंखों को किसी एक जगह टिकाता है। क्या क्या कर, क्या सोच, क्या विचार? मंदिरों का निर्माण अनंत भाव में अनंत बार हुआ, अब मंदिर में ईटा उठाने की चिंता क्यों करूं? अब तो ये देखूं कि जैसे ईटा स्कंद रूप बना है तो परमाणु जो स्वतंत्र घूम रहा था अब बंद हो गया उसका, ऐसे मेरी आत्मा स्वतंत्र घूमने वाली, स्वतंत्र सुख का वेदन करने वाली आज कर्म के निमित्त से संसार में घूम रही है। जहां मंदिर दिखता था अब अपनी आत्मा को देख रहा है। अपनी आत्मा को देखने के काल में बाहर की सारी वस्तुओं से विराम लगा दिया और अंदर जाता है और अंदर जाता है, गुण स्थानों में बढ़ना प्रारंभ करता है, श्रेणी आरोहण करना जा श्रेणी आरोहण में बढ़ता है। तब पाता है कि हे योगी, जिस चीज के लिए तूने दीक्षा ली थी अब उसमें प्रवेश हुआ है। वो काल बाहर के विषादों से शून्य है। मैं अग्नि धारणा में हूँ, मैं वायु धारणा में हूँ, मैं जल धारणा में हूँ। प्रारंभ में जल है, अग्नि है, वायु है, अंत में मैं अकेला स्वयं हूँ। यहाँ तक का प्रवचन पूरे भारत में अनेक संप्रदाय में होता है। यहाँ तक का जो मैंने बोला है, यहाँ से जैन धर्म बोलता है कि इसके बाद सब गलत व्याख्यान चल रहा है। हे योगी, तेरे द्वारा विचारों का शांत होना नीचे होता ही नहीं है। क्यों? विचारों का शांत होना ऊपर जाकर होगा, अभी विचारों को शांत करने का अभ्यास हो रहा है। साक्षी भाव का मतलब कदापि ये नहीं है कि कसाय का भाव हुआ है। ये मैं आपको बोल रहा हूं अभी। आप पूरे भारत में जितने प्रवचन होते हैं सुन लेना, जिसके भी सुनने हैं। पूरे भारत के प्रवचनकार ये कह रहे हैं हे जीव तू साक्षी भाव में जा,
साक्षी भाव मतलब ज्ञाता भाव में जा, ये ध्यान है, गलत परिभाषा है। साक्षी भाव का मतलब राग का अभाव किंचित भी नहीं है। क्या कह रहा हूं? साक्षी भाव का मतलब जिस शब्द को रजनीश ने पूरे विश्व में साक्षी भाव के नाम से फैलाया ना, उसको कुछ संप्रदाय वालों ने जैन धर्म का सहारा लेके अन्य रूप में फैलाया है। साक्षी भाव क्या है? मेरे अंदर से मेरी कुधारणा का मिट जाना ही साक्षी भाव है, राग का भाव नहीं है। क्या बोल रहा हूं? साक्षी भाव का आना राग का अभाव नहीं है, कुधारणा का जाना है। जब तक समकिति नहीं था, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं था, तब तक उन्हीं भोगों के साथ रहते हुए सारे कर्म कर्म प्रदेशों को, सारे कर्म बंधनों से युक्त था। लेकिन जैसे ही कुधारणा मिटी, भेद विज्ञान प्रकट हुआ, उन्हीं भोगों को भोगते हुए भी बहुत प्रकार के कर्मों से शून्य हो गया। बहुत प्रकार के कर्मों से शून्य हुआ है, पूरे कर्मों से शून्य नहीं हुआ है। जितने कर्मों से शून्य हुआ है उतनी स्थिति में अबंधक है, लेकिन जितनी स्थिति में कर्म आ रहे हैं उतनी स्थिति में कषायवान भी है। साक्षी भाव का मतलब जगत से कुधारणाओं का पर्दा हट गया है, लेकिन कुधारणा के हटने मात्र से कसाय नहीं जाती, कसाय ऊपर जाकर नष्ट होगी, अभी नष्ट नहीं होने वाली है। मैं शून्य में था, मैं अभेद में चला गया था। जब तू अभेद में चला ही गया था, जब तू शून्य में था ही, तो अगले क्षण में तुझे कैसे पता चला कि तू शून्य में था? यहां से न्याय ग्रंथ में आचार्य प्रश्न करते हैं, मैं शून्यागार में था, जब तू शून्यागार में था ही, तो अगले क्षण में बता कैसे रहा है कि शून्यागार में था? इसका मतलब शून्य में रहते हुए भी विकल्प में ही था। कठिन हो रहा है क्या? आ रहा है क्या समझ में? आगे बढ़। हे भगवान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो बहुत स्थूल है, संसार का कारण है। धर्म ध्यान में जिनेंद्र देव की भक्ति, महाराज साहब को आहार दान, तीर्थ वंदना, ये सकसाय है। किसी की तरफ देखना कसाय है, किसी को पुकारना कसाय है, किसी की तरफ निहारना कसाय है। लेकिन उस कसाय में भी टिकना होता है, इसको कहते हैं सकसाय धर्म ध्यान। सकसाय धर्म ध्यान, धर्म ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है, कसाय भी है। मैं अपने पानी में फिनाइल को घोल चुका हूं, लेकिन अभी फिनाइल पूरे कचरे को साफ नहीं की है, लेकिन कर रही है। मेरा आत्म परिणाम अभी कसाय से रहित नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर भेद विज्ञान की छैनी, भेद विज्ञान का फिनाइल पड़ चुका है। इसीलिए उसके साथ जो ध्यान हो रहा है वो परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, इसलिए जिनेंद्र देव ने उसने धर्म ध्यान कहा है। तो शुक्ल ध्यान कब होता है? शुक्ल ध्यान तब होता है जब द्रव्य इंद्रियों का प्रयोग शून्य हो जाता है। ऊपर की स्थिति में योगी जब सारे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्यागी होता है, ध्यान के काल में आरूढ़ होता है, कषायों को पूरी शांत कर लेता है, ऐसे चतुर्थ काल का योगी उस शुक्ल ध्यान के बल पर अगले क्षण निर्वाण को पाता है। ध्यान के दो भेद है, एक परंपरा ध्यान और एक साक्षात ध्यान। ध्यान की दूसरी अपेक्षा से एक और भेद है, सकसाय ध्यान और निकषाय ध्यान। ध्यान के एक और भेद है, मति ज्ञान का ध्यान, मति ज्ञान से शून्य ध्यान। ध्यान के एक और भेद है,
मिथ्या दृष्टि का ध्यान, सम्यक दृष्टि का ध्यान। ध्यान का एक और भेद है अभव्य का ध्यान, भव्य का ध्यान। ध्यान का एक और भेद है उत्तम सहनन से ध्यान, हीन सहनन से ध्यान। ध्यान का एक और भेद है नारकी का ध्यान, मनुष्य पर्याय का ध्यान। सारे ध्यानों को एक ही तराजू में क्यों तौलते हो? जितनी पात्रता है उतना ही कर पाओगे। हे भगवान, मेरे पास कितनी चॉइस है, मेरे पास कितनी चॉइस है। मेरे पास मेरे घर में जितने मैंने लोन लिए, जितने मैंने रिश्ते नाते बटोरे, जितने मैंने परिग्रह इकट्ठे किए, ये मेरे साथ है भी। और मैं कसाय रहित ध्यान में चले भी जाता हूँ, ऐसा जैन धर्म नहीं मानेगा। इसलिए जैन धर्म कहता है कि त्याग करो। जब तक रायते को समेटते नहीं हो तब तक रायते का विकल्प रहेगा कि फैल गया है, ये ध्यान कैसे होगा? इसीलिए जिनके पास अल्प परिग्रह और अल्प संपर्क है वो ध्यान में जाने के योग्य होते हैं। 50 लोगों के बीच में घिरा हुआ व्यक्ति जो सभी के संपर्कों में प्रतिपल है, वो जीव अपने आप को अकेला कैसे छोड़ सकता है? शरीर से अकेला तो फिर भी छोड़ देगा, विचारों में उनसे अलग कैसे हो सकता है? इसे ही कहेंगे कि जब तूने बाहर के परिग्रहों को इकट्ठा कर लिया है तो निर्विकल्प तू कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। एक राजा सभा में बैठा है, सेनापति आता है और एक सूचना देता है, हे राजन, गुप्तचर आया है और एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है। तो राजा कहता है, क्या सूचना है? बोले 3 दिन बाद अपने नगर में आक्रमण होने वाला है। कौन करेगा? बोले बाहर, अपने राज्य के बाहर जो सेना है, दूसरे राज्य की, दूसरे राजा की, वो अपने से 10 गुनी है और हमारी मृत्यु निश्चित है। राजा चिंता में आ जाता है कि हमारा मरना तय है। सेनापति से पूछता है कि क्या करें? 3 दिन बाद गुप्तचर कह रहा है कि मृत्यु निश्चित है क्योंकि आक्रमण की तैयारी में है। सेनापति चतुर है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक शब्द का प्रयोग करता है, हे राजन, 3 दिन बाद मृत्यु तय है, ये तो निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक उपाय भी है। बोले क्या उपाय है? क्यों ना अपन ही आक्रमण कर दें पहले। तो राजा कहता है, अपन आक्रमण करेंगे तो भी तो मरेंगे अपन ही ना, क्योंकि उनके पास तो 10 गुना सेना है। सेनापति कहता है, उनके पास भले ही 10 गुने सेना हो, लेकिन आज वो तैयारी में है, तैयार नहीं है। क्या शब्द का प्रयोग करता है? अभी वो तैयारी में है, तैयार नहीं है। जो तैयार नहीं होते, तैयारी में होते हैं, उनको मारा जा सकता है, लेकिन जो तैयार होते हैं उनको कभी नहीं मारा जा सकता। तो क्या करे? अपन 3 दिन पहले स्वयं उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। राजा कहता है, ठीक है, वहां बचने की, उनको मारने की संभावना तो है। अपने पूरे नगर के युवाओं को तैयार करता है, सेना को तैयार करता है, और उस पुल से, जिस पुल के द्वारा दूसरे नगर में प्रवेश होता, राज्य में प्रवेश होता, उस पुल को पार करता है। और राजा एक आदेश सुनाता है कि जिस पुल को पार करके हम आए हैं, इस पुल को ही जला दो। तो सेनापति कहता है, इस पुल को ही जला दोगे तो वापिस हम अपने राज्य में जाएंगे कैसे? तो राजा एक बहुत अच्छी बात बोलता है, मेरे सैनिक लोग के मन में, मेरी प्रजा के मन में जो युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ आए हैं, अब इनके पास मैं विकल्प ही खत्म कर रहा हूं। अगर मैं पुल को सही सलामत रखता हूं तो इनके पास भागने का विकल्प रहेगा, लेकिन पुल को ही नष्ट कर देता हूं तो भागने का विकल्प ही खत्म होगा। अब सेना समझ जाएगी, प्रजा समझ जाएगी कि या तो हराना है या मरना है, या तो हराना है या मरना है। इसको आज की भाषा में कहते हैं, प्लान ए तो है लेकिन प्लान बी कुछ नहीं है। जिनके जीवन में केवल प्लान ए होते हैं, वो उस प्लान ए को समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ करते हैं, क्योंकि प्लान बी नहीं है।
तो प्लान ए में सफल हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास प्लान बी सी डी होते हैं वो किसी भी प्लान में सफल नहीं होते। ध्यान की प्रक्रिया प्लान ए की ही प्रक्रिया है। आपके पास और कोई प्लान नहीं है। अपने आप को जगत से हटाकर अपने भीतर शुद्ध ज्ञानोपयोग में टिकने के अलावा और कोई प्लान नहीं, दूसरा प्लान ही नहीं है। तुमसे मिलता हूं बिछुड़ने के लिए, अध्यात्म में ऐसा बोलते हैं, तुमसे मिलता हूं बिछुड़ने के लिए। तो मिला क्यों था भाई? जब तुझे बिछुड़ना ही है तो मिला क्यों था? अब तो मिलना ही नहीं चाहता हूं, जिससे नहीं मिला था उससे मिलने आया हूं। कौन? स्वयं। इसको आइंस्टीन ने भी कहा है। क्या कहा है? मैंने अनंत तारे देख लिए, आकाश देख लिए, ग्रह देख लिए, मेरा बुढ़ापा आ गया, अब क्या करूं? अब मैंने इतना जाना, इतना जानने के बाद ये पता चला कि मेरे जानने से इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब मैं सारे विश्व के लोगों को पास बुलाना चाहता हूँ और एक संदेश सुनाना चाहता हूँ, और ये घटना सच्ची घटना है। पास बुलाता है और लोगों को कहता है कि मैंने जान लिया कितने तारे, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र है। मेरे जानने से उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। अब मैंने ये जान तो लिया कि क्या क्या है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जानने वाला है वो स्वयं कौन है। इसलिए अगले जन्म में साधु बनना चाहता हूँ। बाहर की खोज अंदर का विराम है, अंदर को नष्ट करना है, और अंदर की खोज जब चालू होती है तो बाहर विराम लेना होता है। ये ध्यान की प्रक्रिया है। जिस समय आत्मा में जो भाव आ रहा है, उन भावों में अपनी बुद्धि को संक्लेशता से रहित करना और शुभ वस्तु में अपनी आत्मा को टिका लेना, ये ध्यान की सबसे अच्छी विधि है। जब ध्यान आत्माश्रित ही है तो शरीर को एक जगह खड़े करना, एक जगह बैठना, पिरामिड के नीचे ध्यान करना क्यों बताया? इसलिए बताया कि शरीर की चंचलता से आत्म प्रणामों की भी चंचलता है। इसलिए शरीर को एकाग्र करो ताकि आत्म प्रणाम भी एकाग्र हो सके। लेकिन आत्म प्रणाम को एकाग्र करने के पहले जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा है उस अनुसार ध्यान करना। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होगा तो आपके द्वारा किया हुआ ध्यान ध्यान तो होगा, लेकिन धर्म ध्यान नहीं, आर्त और रौद्र ध्यान ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उसके विपरीत अगर धारणा है तो उस धारणा को धर्म ध्यान नहीं, आर्त और रौद्र ध्यान के खाते में ही डाला है। जो वस्तु को ही नहीं जानता वो वस्तु को ध्यान कैसे करेगा? इसलिए जिनेन्द्र देव ने जैसा वस्तु बताई है पहले उस वस्तु को जानना हो, तब जाकर वस्तु का ध्यान होगा। एक बगीचे में एक बगीचे में एक माली घूम रहा है, और जो बगीचे का मालिक है यानी उस घर का मालिक वो भी वहां पर है। मालिक की घड़ी खो गई। माली से कहता है मेरी घड़ी खोजो। मैं भी खोजता हूँ, तुम भी खोजो। दोनों खोज लेते, घड़ी मिलती ही नहीं घड़ी। अब जो घर का मालिक है वो दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि तुम घर जाओ मैं खुजवा लूंगा। बाहर बगीचे के बाहर, बागवानी के बाहर छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको बुलाता है और कहता है कि मेरी घड़ी को बेटा तुम लोग खोजो, और जो खोजेगा उसको मैं इनाम भी दूंगा। छोटे बच्चे फटाफट अंदर आते। अंदर आने के बाद में तेजी से, बहुत तेजी से पूरे बगीचे में घूमते हैं, दौड़ते हैं कि घड़ी मिल जाए। किसी को भी घड़ी नहीं मिलती। एक छोटा सा बच्चा आता है और घर के मालिक से कहता है मैं घड़ी 1 मिनट में ढूंढ लूंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आप सारे बच्चों को पहले बाहर करो। बोले जब इतने बच्चे नहीं ढूंढ पाए तो तू कैसे ढूंढेगा? बोले मैं ढूंढ लूं। तो बोले ठीक। सारे बच्चों को बाहर करते हैं। वो छोटा सा बच्चा 1 मिनट के अंदर घड़ी को हाथ में लाता है और मकान मालिक के हाथ में रख देता है। तो मकान मालिक कहता है
बेटा तूने कैसे ढूंढा ये तो बता। उसने बहुत अच्छी बात बोली। बच्चा कहता है, जो थके मन से ढूंढ रहे थे वो थक थक के चले गए, जो शांत मन से ढूंढ रहा था उसके हाथ में घड़ी आ गई। जो भाग रहे थे उनको घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं गार्डन में बैठा, अपने आप को ध्यान में लगाया, तो जब सब शांत हो गया तब घड़ी की टिक टिक की आवाज कान तक पहुंची। जहां से आई मैंने उठाया और आपके हाथ में रख दिया। अपने आप को अंदर केंद्रित करने के लिए बाहर की शोरगुल से विराम लेना पड़ेगा। मेडिटेशन क्यों करवाते हैं? शरीर अच्छा होता है, धर्म ध्यान है तो पुण्य बनता है। मेडिटेशन क्यों करवाते हैं? खून का संचार अच्छा होता है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और अंत समय में जब अस्पताल में हम पहुंचे और आसपास जब मशीनों में मेरा शरीर घिरा हो, हर नस में शरीर में पीड़ा हो रही हो, उस समय मेरे शरीर की पीड़ा की ओर मेरा ध्यान ना जाए और मेरा ध्यान जिस चीज का अभ्यास मैंने धर्म ध्यान के साथ किया था वो मेरी आत्मा में आए, वो इस मेडिटेशन का बुढ़ापे में मिलने वाला फल है। इसलिए मेडिटेशन का अभ्यास शरीर से विमुख कराकर आत्माश्रित भावों की ओर ले जाने वाला भाव है। हे भगवान, मैं शुद्ध हूँ, मुझे पता है मैं शुद्ध हूँ। मैं अशुद्ध हूँ ये भी मुझे पता है। अशुद्धता को देखता हूँ तो शुद्ध नहीं मिलता, शुद्धता को देखता हूं तो भी शुद्ध नहीं मिलता। तो शुद्ध मिलता कैसे है? जब मैं शुद्ध अशुद्ध को देखता हूं तब शुद्ध मिलता है। एक माँ जब दूध को, पानी मिले दूध को गैस के ऊपर रखती है तो ना दूध को देखती है ना पानी को देखती है, अशुद्ध दूध को देखती है तो पानी को गर्म करके, दूध को गर्म करके पानी को अलग कर लेती है। दूध का भी ज्ञान है क्योंकि शुद्ध होके बचेगा, पानी का भी ज्ञान है कि अशुद्ध होकर उड़ जाएगा। ऐसे ज्ञाता ध्याता ज्ञानी जीव आत्मा अपनी आत्मा में अपने अशुद्ध परिणामों को देख रहा है और त्रैकालिक शुद्ध भावों को भी देख रहा है। शुद्ध भावों को देखता हुआ अशुद्ध भावों को हटाता जा रहा है, शुद्ध भावों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अंत में अशुद्धि अशुद्धि हटती है, शुद्ध शुद्ध बचता है, पानी पानी उड़ जाता है, दूध दूध शुद्ध शेष रहता है। ऐसे तप करने वाली आत्मा कर्मों को हटाते हुए मोक्ष में विराजमान हो जाती है। यही ध्यान की प्रारंभिक और अंतिम विधि है। हे भगवान, मैं जगत को तारों की तरह निहारना चाहता हूँ। ऐसे आध्यात्म ग्रंथ में कई शब्द मिलते हैं। मैं आकाश में जैसे तारे हैं जिसको निहारिका बोलते हैं, निहारने के लिए ही है इसलिए निहारिका है। अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात, इन दोनों रातों में तारों का दिखना और नहीं दिखना दो स्थिति बनती है। जब तारे दिखते हैं तो पूरा आकाश तारों से जगमगाता है, तो जीव एक साथ तारों को एक पलक से देखता है। किसी भी तारे को ये नहीं कहता है कि तू अच्छा है कि बुरा है। हे ध्याता, हे ध्यानी जीव, अपनी आत्मा में आने वाले उन गेयों को, उन प्रमेयों को, उन वस्तुओं को आने दे, लेकिन आने देने के बाद में उसको ज्ञाता भाव से देखने की कोशिश कर। कोशिश कर, पूरा तो ऊपर होगा लेकिन नीचे कोशिश कर। क्यों? इससे तेरी सहनशीलता बढ़ेगी। तेरे अंदर में उठने वाले बुरे परिणाम तेरे ही देन है, तेरी ही देन है, इसलिए तू ही रोक पाएगा। आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर। क्यों? बुरे परिणाम में शरीर भी खराब होगा, आत्मा में कर्म भी बंधेगा, चतुर्गति में घूमेगा भी, इसलिए बुरे परिणामों को देखेगा, देखेगा, राग द्वेष नहीं करेगा तो धर्म ध्यान हो जाएगा, आर्त ध्यान चला जाए। और गहरे में जाओगे जब ध्यान की प्रक्रिया में, तो आप ये पाओगे कि ध्याता के मन में सबसे पहला भाव ये आता है कि ध्याता ये देखता है कि मेरे अंदर समुद्र की कौन सी लहर आ रही है। प्रारंभिक काल में उसको लहर दिखती है। उन लहरों को
देखता है, डूबता भी है। क्यों? गृहस्थी में फंसा है बेचारा। कुछ लोग चिल्ला के चले गए, कुछ लोग गाली बक के चले गए, कुछ मार के चले गए, कोई चीज चोरी हो गई है, सारी लहर अंदर उठ रही है। क्या करे? 1 घंटे पहले किसी वस्तु खोने का ध्यान, बुरा ध्यान चल रहा था। कोई किसी बिछो हो गया, उसका बुरा ध्यान चल रहा था। आचार्य कह रहे हैं कि ठीक है, संतोष रख, वस्तु को इकट्ठा करने मत जा, क्योंकि परिग्रहानंद में रौद्र ध्यान में चला जाएगा। अब तो वस्तुओं को समेट। और सूक्ष्म बोलो, वस्तु को हम नहीं समेटते हैं, हम अपने राग को समेटते हैं। वस्तु को क्या समेटोगे? वस्तु तो जहां की तहां अनादिकाल से वहीं की वहीं है, उसको क्या समेटोगे? एक जमीन जिसके लिए 2 भाई लड़के पूरा जीवन निकाल दिए, कोर्ट में चले गए, उसकी लड़ाई में दोनों भाई कितने बार कोर्ट के चक्कर लगा लिए, फैसला आ गया, एक भाई मर गया, दूसरा भाई मर गया, फैसला सुनाने वाला जज भी मर गया, वस्तु वहीं की वहीं आज भी पड़ी, जमीन वहीं की वहीं आज भी है। लेकिन उस वस्तु के कारण 3 लोगों के बुरे बुरे ध्यान हुए थे, एक जज के और 2 भाई के। अंदर के राग को समेटना सीखना पड़ेगा, तब धर्म ध्यान में आ पाएंगे। और नहीं तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के बुरे ध्यानों में गोते खाते ही रहेंगे। हे भगवान, सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मन में आता है कि सुख कैसे लूं। कुछ छू कर, कुछ सूंघ कर, कुछ सुन कर, कुछ चख कर, कुछ देख कर। सुबह से लेकर रात तक इस यात्रा में पूरा 24 घंटा निकलता है, लेकिन इस उम्मीद में जीते हैं कि भगवान कोई बात नहीं, बुरे ध्यान होते तो हो जाए, लेकिन आज मैंने धर्म के स्वरूप को समझा है, तो मैंने रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, पदस्थ ध्यान और पिंडस्थ ध्यान रूपी धर्म ध्यान के 4 भेदों को जान लिया। अब मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, मैं बीजाक्षरों का ध्यान करता हूँ, मैं भगवान की प्रतिमा का ध्यान करता हूँ, मैं शरीर से अपनी आत्मा को भिन्न देखने का ध्यान करता हूँ। इन 4 प्रकार के ध्यानों में 2 घंटा 2 मिनट दिन के कुछ कुछ पल जब मैं आता हूँ, तब ये जान लेता हूँ कि इस ध्यान के साथ जो संस्कार बना, इस ध्यान के साथ में जो पुण्य बना, वही मेरे को आगे धक्का देगा और अगले किसी भाव में मेरे को यही मोक्ष दिलवाएगा। क्योंकि रेल की लाइन, जब रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं और जब टिकट लेने के लिए हम आगे आते हैं, तो देखते हैं कि बहुत लंबी भीड़ है, और उस लंबी भीड़ में टिकट की लाइन में हम भी पीछे खड़े हो जाते, लेकिन हमारे पीछे उतने ही समय में 10 लोग और आ जाते। लेकिन जैसे ही पीछे वाला धक्का मारता है, तो मैं भी सामने वाले को धक्का मारता हूँ। सामने वाला मेरे से कहता है धक्का क्यों मार रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं मार रहा हूँ, पीछे से आया है। मैं नहीं मार रहा हूँ धक्का, धक्का तो पीछे से आया है। इस भाव में, इस पंचम काल में हम लोग जैन संप्रदाय में आए हैं। पूर्व भाव का धक्का है, जहां पर 700-800 करोड़ लोग दिन रात सत्य व्यसन में लिप्त हो, दिन रात पापाचार में हो, दिन रात मांसाहार कर रहे हो, वहां जैन संप्रदाय में हमारा जन्म लेना, जहां पर जैनों की संख्या पूरे विश्व में 50 लाख भी नहीं है, ये इस बात को बताता है कि पूर्व भाव का धक्का है। उस धक्के कारण यहाँ तक आ गए हैं भगवान। अब धक्के को रोकना नहीं चाहते, इस जन्म में धर्म ध्यान के बल पर अगले जन्म के धक्के की निर्मिति करना चाहते हैं, ताकि अगला जो भाव आए इस जन्म के धक्के से मुझे मोक्ष तक पहुंचा दे। धक्का ही मोक्ष मार्ग, इसको बोलेंगे परंपरा मोक्ष मार्ग। रोड बनना चालू हुआ, रोड बनना चालू हुआ, पूरा नहीं हुआ, रात तक पूरा नहीं हुआ तो सरकार बोर्ड लगाती है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। जब मरेंगे तो एक बोर्ड लेके जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। कहाँ का मोक्ष का काम को चालू रखना इंपॉर्टेंट है। इतने भाव जब निकल चुके तो 2-4 भाव और हो जाएंगे, लेकिन काम चालू रखना जरूरी है। अगर काम चालू रखना छोड़ देंगे तो काम रुक जाएगा। तो काम अगर रुक गया तो अनादिकालीन बुरे संस्कार और बुरे ध्यान के फल से चतुर्गति से कभी नहीं निकल पाएंगे। हे भगवान, ध्यान के विषयों में कितना प्रवेश करें, प्रतिपल जितने समय भी मन कहीं टिकता है,
तो पता चलता है कि बुरा आश्रय हो गया, बुरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जिनके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वो तो धर्म को भी नहीं जानते। वो तो बेचारे सुध से वंचित जीव हैं। वो तो बस जीवन जी रहे हैं। जब मेरे इतना जानने के बाद भी मैं धर्म ध्यान के लिए लड़ रहा हूँ, तो बाकी जीवों का तो क्या कहूँ, वो तो बेचारे पूरे बह ही गए हैं। इस पर्याय में जैसे मच्छर की मृत्यु और मच्छर का जन्म 1 सेकंड में होता है, आता है और जाता है। चींटी 1 सेकंड में आती और जाती है। अपन देख रहे हैं इस कोरोना काल में कैसे जीव आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। पता ही नहीं कौन उठ रहा है, ऊपर जा रहा है। हे भगवान, हम तो शब्द सुन रहे हैं, सुन करके थोड़ा अभ्यास करने निकले हैं। आने वाले समय में यही संस्कार हमको भगवान बनाएंगे। इसीलिए धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझने के लिए बैठे हैं। क्यों? जब तक ज्ञाता जानेगा नहीं, तब तक ज्ञाता पाएगा कैसे? अभी जान रहे हैं। पाने का अभ्यास क्रमिक करना होगा और उस क्रमिक अभ्यास में ही मोक्ष मिलेगा। हे भगवान, कितनी कथा बोलूं, कितनी कथा बोलूं। कछुआ है, बगुले से बात कर रहा है। कछुआ बगुले से बात कर रहा है, दो बगुले से बात कर रहा है। बोले पानी तो बहुत है तालाब में। तो बगुले कहते हैं हाँ, पानी बहुत है, लेकिन गर्मी की ऋतु आ गई है, अब पानी सूख जाएगा। तो बोले क्या करें? किसी ऐसे सरोवर में जाते हैं जहां पर पानी बहुत है। तो बगुले कहते हैं ठीक है, अपन दूसरे सरोवर में चलते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? तुम तो पैदल, तुम तो उतनी दूर पहुंच नहीं पाओगे। तो कछुआ कहता है एक लकड़ी ले लो और एक मुख को तुम पकड़ो, एक मुख को तुम पकड़ो। मैं अपने मुख से लकड़ी को पकड़ करके आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ चले जाऊंगा दूसरे सरोवर में। जब कछुआ उस लकड़ी के मुख को पकड़ता है और दोनों बगुले उड़ करके उसको दूसरे सरोवर में ले जाते हैं, तो आकाश मार्ग से जाते समय नीचे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और कुछ बच्चे चिल्ला कर कहते हैं देखो कछुआ तो लकड़ी को पकड़ा है, ये जमीन में चलने वाला मूर्ख लकड़ी को पकड़कर उड़ रहा है। कछुआ उनके शब्दों को सुन लेता है और सुनते ही उनको बोलता है क्या कहा तुमने? और जैसे ये कहता है क्या कहा तुमने, तो लकड़ी उसके मुख से छूट जाती, नीचे गिर के मर जाता है। छोटी सी कहानी ये बताती है कि तत्वार सूत्र जी का 9वां अध्याय का 27वां सूत्र जो ये कहेगा एकाग्र चिंता निरोध ध्यान है। आपका आपकी एकाग्रता छूटी, इसका मतलब ध्यान टूटा। ध्यान टूटा, इसका मतलब कर्म का बंध हुआ, आप श्रेणी से नीचे गिर गए। टिकने टिकने के अभ्यास में लोग टिकने में ही विकल्प कर बैठते हैं। सुनेगा शब्द क्या कहा मैं? टिकने टिकने के अभ्यास में लोग टिकने में ही विकल्प कर बैठते हैं। मुझे समाहिक करना है, समाहिक करना है, ये सोच सोच करके आत्मरौद्र ध्यान में जी रहे बेचारे। अरे भाई, समाहिक करना है, सहज वृत्ति है, समाहिक का काल तेरा है। अब तो बाकी चीजों को विराम देकर अपने आप को कहीं स्थिर करने की कोशिश तो कर। नहीं, समाहिक का विकल्प ही आत्म रौद्र ध्यान का कारण बन रहा है। क्यों? वस्तु स्वरूप का निर्णय कमजोर है। जिसके निर्णय मजबूत होते हैं वो अपने मार्ग से च्युत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एकदम स्थिर होता है, वो टिकते नहीं है। हे भगवान, हम ध्यान की प्रक्रिया को समझने निकले हैं। हमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के हेतुओं से बचना है, धर्म ध्यान का अभ्यास करना है और धर्म ध्यान का अभ्यास करते हुए भविष्य में शुक्ल ध्यान को पाना है और पुण्य संस्कारों के बल पर, काय संस्कार, वचन संस्कार, मन संस्कार के बल पर भविष्य काल में चतुर्गति भ्रमण से छूटना है। यही ध्यान का फल है। अपने आप को अकेले छोड़ना और कसाय भाव से शून्य नहीं होना, संपूर्ण कषाय भाव को अंदर में रखना, ये ध्यान नहीं है। इसलिए जिनेन्द्र देव ने कहा पहले तत्व को समझो, धीरे धीरे अभ्यास करो, अभ्यास करके धर्म ध्यान में आओ और धर्म ध्यान पूर्वक आगे के लिए रास्ता को प्राप्त करो। ये ध्यान की संपूर्ण विधि है। आपका समय हो गया है, इतना ही करते हैं
अपन को एक बात बस समझना चाहिए ध्यान की क्लास में कि हे भगवान, ज्ञाता जितना व्यापार बाहर फैलाएगा उतना ध्यान से रहित हो जाएगा। इस नियम को कभी नहीं भूलना। व्यापार समझ रहे ना? जितना रायता फैलाओगे ना, संपर्क बढ़ाओगे, जितनी वस्तु इकट्ठी करोगे, समझ लेना ध्यान से दूर जा रहे हो। इसीलिए तत्व निर्णय करो, संपर्क कम रखो, वस्तु कम रखो और जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग में स्थिर हो। अपने आप को सोचो कि जिनेंद्र देव ने 12 भावना क्यों कही, जिनेंद्र देव ने ध्यान के कौन कौन से हेतु कहे, उसका अभ्यास करते रहो। तो अंत का जो समय आएगा वो हमारा समाधि का काल होगा, संधारा का काल होगा, जब कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप होगा, वही ध्यान का फल होगा। इसलिए आपके जीवन में ध्यान की समीचीन विधि उतरे, ध्यान के स्वरूप को आप समझो और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। धन्यवाद जय भैया, जय जिनेंद्र भैया, धन्यवाद, बहुत सुंदर।